संकुल यौगिक में बंधन के सिद्धांत है, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। पहला सिद्धांत है वर्नर सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है वीबीटी और तीसरा सिद्धांत है सीएफटी। ठीक है, वर्नर सिद्धांत है अल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने दिया। इस सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। यह कह रहा है कि कोई भी संकुल यौगिक होती है उसमें दो प्रकार की संयोजकता होती है। एक होती है प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब आपको के सर याद कैसे रखेंगे, तो आपको एसपी साइंस पब्लिकेशन की किताब होती है वो शब्द याद रखना है, एसपी। ठीक है, साइंस पब्लिकेशन। तो आप यदि संकुल का सूत्र लिखोगे PTNS3 का 6 PTNS3 का 6Cl3, ये कोई संकुल यौगिक है, तो पहले शब्द क्या आ रहा है, S आ रहा है, और दूसरा शब्द क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो अंदर आती है, सेकेंडरी वैलेंसी अंदर रहेगी और प्राइमरी वैलेंसी कहाँ रहेगी, बाहर की ओर रहेगी। ठीक है, तो आप भूल भी जाओ तो एक शब्द याद रखना, SP साइंस पब्लिकेशन। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी अंदर की ओर, प्राइमरी वैलेंसी बाहर की ओर। दो प्रकार की संयोजकता होती है। एक संयोजकता को क्या कहते हैं, एक संयोजकता को कहते हैं प्राथमिक संयोजकता और दूसरी संयोजकता को द्वितीयक संयोजकता। अब द्वितीयक संयोजकता के बारे में वो बात कर रहा है सेकंड पॉइंट में। द्वितीयक संयोजकता होती है वो उप संख्या को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, कोई भी संकुल यौगिक की उप संख्या को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर उप संख्या कितनी है, 6 है। इसी प्रकार ये अनायनित होती है। क्या होती है, अनायनित होती है, उदासीन होती है, अनायनित होती है, उदासीन होती है। ठीक है, और ऋणायनों या धनायनों के द्वारा संतुष्ट रहती है तो भी ये उदासीन होती है, अनायनित होती है। इसे गुरु कोष्टक में लिखा जाता है। इसे किस में लिखते हैं, गुरु कोष्टक में लिखा जाता है। इसे संकुल यौगिक में संरचना सूत्र में कौन सी लाइन द्वारा व्यक्त करते हैं, गहरी लाइन द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे NH3 का 6 है तो NH3 के 6 में आपके समन्वय संख्या कितनी हुई, समन्वय संख्या 6 है। तो संकुल यौगिक का ये इस प्रकार का अष्टफल की ज्यामिति बनेगी, NH3 NH3 NH3। ठीक है, आपके अष्टफल की ज्यामिति का निर्माण होगा। समन्वय अंदर कौन है, केंद्र धातु आयन PT, ये इस प्रकार की संरचना का निर्माण होगा। तो यहाँ पे जो NH3 है उसको कौन सी लाइन द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, NH3 को गहरी लाइन द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। कौन सी लाइन के द्वारा, गहरी लाइन के द्वारा NH3 है उसको व्यक्त कर रहे हैं कि NH3 है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है PT को, NH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है PT को, NH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है PT को, गहरी लाइन के द्वारा व्यक्त कर दिया। ठीक है, द्वितीयक संयोजकता को। और जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋणायनों या धनायनों के द्वारा संतुष्ट रहती है। प्राथमिक संयोजकता ऋणायन के द्वारा संतुष्ट है। यह आपके संयोजकता को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, संयोजकता को प्रदर्शित करती है। और इसको आपके संरचना सूत्र में डॉटेड लाइन के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आप डॉटेड लाइन के द्वारा, अब आपके पास Cl कितनी है, 3 है, तो इसको डॉटेड लाइन के द्वारा अपन ने प्राथमिक संयोजकता को 1 Cl 2 Cl और आपके 3 Cl। ठीक है, इस प्रकार आप वर्नर सिद्धांत को समझा सकते हैं। एक तो आपको ये जो बिंदु है वो आपको ध्यान में रखना है, और एक ये संरचना ध्यान में रखनी है, और एक ये आपको उदाहरण ध्यान में रखना है। वापस अपन अध्ययन कर रहे हैं। वर्नर सिद्धांत क्या कह रहा है कि दो प्रकार की संयोजकता होती है, एक तो द्वितीयक संयोजकता, एक प्राथमिक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता अनायनित होती है, गुरु कोष्टक में लिखते हैं, गहरी लाइन द्वारा व्यक्त करते हैं। अनायनित होती है, गुरु कोष्टक में लिखते हैं और गहरी लाइन के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता होती है ऋणायनों या धनायनों के द्वारा संतुष्ट रहती है, संयोजकता को या ऑक्सीकरणांक को प्रदर्शित करती है और डॉटेड लाइन के द्वारा व्यक्त करते हैं। Cl है उसको डॉटेड लाइन के द्वारा व्यक्त कर दिया आपने। ठीक है, अब जैसे आपको इसके ऊपर प्रश्न भी पूछ ले कि एक संकुल यौगिक है जिसका सूत्र CONH3 6.Cl3 है, Cl3 है, ये वर्नर सिद्धांत पे प्रश्न पूछ सकता है। CONH3 6Cl3 है, AgNO3 डालने पर AgCl के 2 मोल अवक्षेप प्राप्त होते हैं। AgCl के कितने मोल अवक्षेप प्राप्त होते हैं, AgCl है उसके 2 मोल अवक्षेप प्राप्त होते हैं। आप संकुल यौगिक का सूत्र लिखिए। तो अब आपको पता है कि भाई AgNO3 डालने पर सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करेगा और क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा और AgCl के 2 मोल अवक्षेप बनाएगा। तो यदि 2 मोल अवक्षेप आपको AgNO3 प्राप्त करना है तो 2 मोल अवक्षेप प्राप्त करने के लिए आपको जो प्राथमिक संयोजकता होती है वही अभिक्रिया करती है, और प्राथमिक संयोजकता Cl आपको 2 बार की ओर लिखनी है। तो अब आपका ये प्रश्न बन गया, ये बोर्ड में आप भी रखा है, तो आप कैसे करोगे, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको Cl की संख्या 2 बार की ओर लिखनी है और एक NH3 1 बार की ओर लिखना है। ठीक है, तो आंसर आपका सूत्र क्या बनेगा, CONH3 का 5, समन्वय संख्या आपको 6 रखनी है।
अब 3 क्लोरीन की जगह बाहर की ओर कितनी क्लोरीन करनी है, बाहर की ओर 2 क्लोरीन करनी है। एक क्लोरीन कहाँ आ गई, अंदर की ओर आ गई, और एक अमोनिया कहाँ चला गया, बाहर की ओर चला गया। आ गई बात समझ में। तो अब आप इस सूत्र में AgNO3 डालोगे तो AgCl के कितने मोल बनेंगे, AgCl के 2 मोल अवक्षेप का निर्माण होगा। ये आपके बंधन का वर्णन सिद्धांत है, ठीक है। तो इस प्रकार इस पे आपके प्रश्न भी पूछ सकता है। अब वो आपको कहे कि नहीं AgNO3 डालने पर 1 मोल AgCl का निर्माण होता है, आप संकुल यौगिक का सूत्र लिखिए, सेम प्रश्न है। और इसमें 2 मोल की जगह मैं कितने मोल लिख रहा हूँ, 1 मोल। तो आपको Cl की संख्या बाहर कितनी रखनी है, 1 के 2 मोल की जगह 1 मोल ही बन रहा है। तो आपको यहाँ पे कितनी लिखनी है, Cl की संख्या 1 बार की ओर लिखनी है, 1 बार की ओर लिखनी है। अंदर की ओर कितने Cl आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। 2 अमोनिया कहाँ आ गई, 2 अमोनिया बाहर की ओर आ गई, 2 अमोनिया कहाँ आ गई, बाहर की ओर आ गई। ये संकुल यौगिक का सूत्र होगा। तो इस प्रकार आपको वर्णन सिद्धांत पे कोई भी प्रश्न भी पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है। और वर्णन सिद्धांत के जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको लिखा है कि 2 प्रकार की संयोजकता होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी और वो उप संख्या को प्रदर्शित करती है, अनायनित होती है, गुरु कोष्टक में लिखा जाता है, गहरी लाइन के द्वारा व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार प्राइमरी वैलेंसी ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट रहेगी, संयोजकता को प्रदर्शित करेगी और डॉटेड लाइन के द्वारा व्यक्त करेंगे। और शब्द क्या रहा है याद रखना है आपको, साइंस पब्लिकेशन एसपी शब्द याद रखना है कि सेकेंडरी वैलेंसी पहले आएगी और प्राइमरी वैलेंसी बाद में आएगी। यह आपके बंधन का वर्णन सिद्धांत हुआ। अब अपन वीबीटी सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला सिद्धांत है आपके बंधन का है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, इसे शॉर्ट में कहते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। कौन से वैज्ञानिक ने दी, पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने दी। किसने दी थी, पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने यह दी थी। इसके भी कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट बिंदु, वो निम्नानुसार है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है कि केंद्रीय धातु आयन के पास लिगेंड की संख्या के बराबर रिक्त डी कक्षक होते हैं। केंद्रीय धातु आयन है, धातु आयन, उसके पास केंद्रीय धातु आयन के पास लिगेंड की संख्या के बराबर, पास लिगेंड है उसकी संख्या के बराबर, लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या के बराबर रिक्त डी कक्षक होते हैं, रिक्त डी कक्षक होते हैं। रिक्त डी कक्षक मिलकर के, रिक्त डी कक्षक है वो सम्मिलित होकर के संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। रिक्त डी कक्षक संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं, संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं, संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है यदि लिगेंड C व N युक्त है, यदि लिगेंड C व N युक्त है कार्बन और नाइट्रोजन तो प्रबल लिगेंड होगा, प्रबल लिगेंड होगा तथा आंतरिक डी कक्षक का उपयोग, आंतरिक डी कक्षक का उपयोग संकुल निर्माण में करेगा, आंतरिक डी कक्षक का उपयोग संकुल निर्माण में करेगा, उपयोग संकुल निर्माण में करेगा, संकुल निर्माण में करेगा। तथा निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करेगा, निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करेगा। यदि लिगेंड दुर्बल है, लिगेंड दुर्बल है तो उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल वो बाह्य डी कक्षक का उपयोग करेगा, वो बाह्य डी कक्षक का उपयोग करेगा। जो समन्वय संख्या है लिगेंड की संख्या के बराबर,
ज्यामिति का निर्माण होगा। ज्यामिति है वो समन्वय संख्या पे होगी। ज्यामिति यदि Cn 4 होगा, Cn बराबर 4 है, तो sp3 संकर्ण होगा तो चतुष्फल की ज्यामिति होगी, और dsp2 संकर्ण होगा तो स्क्वायर पैनल ज्यामिति होगी, वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय चतुष्फल की और वर्गाकार समतलीय। यदि Cn बराबर 6 है तो sp3d2 ज्यामिति होगी और अष्टफल की ज्यामिति होगी, और संकरण यदि आपके d2sp3 है तो भी अष्टफल की ज्यामिति होगी, और निम्न चक्रण संकुल है उसका निर्माण होगा। समन्वय संख्या 6 में दो प्रकार के sp3d2 तो भी अष्टफल की है, d2sp3 तो भी अष्टफल की है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2 से ज्ञात कर सकते हैं, n+2 से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार संयुक्त आपन सिद्धांत है, उसके मुख्य बिंदु अभिग्रहित निम्नलिखित है कि केंद्रीय धातु आयन के पास लिगेंड की संख्या के बराबर रिक्त डी कक्षक होते हैं। ये रिक्त डी कक्षक मिलकर के संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। यदि लिगेंड C व N युक्त है, C व N युक्त है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाता है, वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाता है, और आंतरिक डी कक्षक का उपयोग संकुल निर्माण में करेगा। कौन से संकुल का निर्माण करेगा? आंतरिक डी कक्षक का उपयोग संकुल निर्माण में करेगा, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होगा। अभी अपन उदाहरण लेंगे सर ये किस प्रकार है, तो अपन दो संकुल है उनका उदाहरण लेकर के कंपैरिजन स्टडी करेंगे उनका। और यदि लिगेंड दुर्बल है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होगा, और बाह्य डी कक्षक का उपयोग करेगा। अब आपकी ज्योमेट्री भी निश्चित है। यदि समन्वय संख्या 4 हो तो ज्योमेट्री होगी sp3 या dsp2, वो आपके निर्भर करेगा लिगेंड के ऊपर। यदि लिगेंड आपके दुर्बल है तो sp3 होगा, और प्रबल है तो dsp2 होगा। यदि समन्वय संख्या 6 है तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। दोनों में जो स्ट्रक्चर होगी ज्योमेट्री वो आपके ऑक्टाहेड्रल होगी, अष्टफल की होगी। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि बचा है, तो आप डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसका सूत्र क्या है? म्यू बराबर √n+2, उस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हुई आपके वीबीटी सिद्धांत की लैंग्वेज। अब इसमें आपको वीबीटी सिद्धांत आया तो साथ में उदाहरण भी बताना है, क्योंकि ये अभी भाषा हुई है, उसमें साथ में उदाहरण भी देखना है। तो उदाहरण अपन अध्ययन करेंगे। वीबीटी सिद्धांत पे अपन दो एग्जांपल ले रहे हैं, उनका कंपैरिजन स्टडी करेंगे। CONH3 का 6+3, एक तो इसकी स्ट्रक्चर, और एक आपके COF6 3-, दोनों को आपको संयुक्त आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाना। CONH3 का 6+3 में CO कोबाल्ट का ऑक्सीकरण ज्ञात करेंगे, ऑक्सीकरण जिसका ऑक्सीकरण ज्ञात करना उसको अपन x मान लेते हैं। एक अमोनिया पे 0 × 6 बराबर +3, तो CO का ऑक्सीकरण कितना आया? +3। तो कोबाल्ट यहाँ पे कौन से ऑक्सीकरण में? CO है वो +3 ऑक्सीकरण। अब CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, CO 27 का, निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस विन्यास Ar आर्गन 18, 3d 4s 4p, ठीक है, और 4d भी आगे खाली पड़ा है। 3d में पहले किसका आएगा? 18 और 2 20 और 7 27, 4p और 4d खाली पड़ा है। अब आपको CO 27 +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो +3 में क्या आया? Ar आर्गन 18, और 3 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से कम करना है, तो 2 s में से जाएंगे, 1 d में से जाएगा। ये ध्यान रखना आपको कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में से जाएंगे? 4s पे 0 हो गया, और 3d पे कितने हो गए? 6। आगे 4p भी खाली पड़ा है, 4d भी खाली पड़ा है। इसी प्रकार यहाँ पे भी आप इसका ऑक्सीकरण निकालेंगे। मैं CO का ऑक्सीकरण निकालना है तो उसको क्या माना? x,
एक फ्लोरीन पे -1 मल्टीप्लाई 6 बराबर -3, x बराबर 6 - 3, 6 - 3 तो चार्ज क्या है +3। अब CO+3 का लिखना है तो CO+3 का वही आपके आ रहा है AR आर्गन 18, 3D 6, 4s 0, 4p 0, 4d 0। अब यहाँ पे लैंग्वेज क्या आएगी, NH3। पहले तो आप CO का संयोजी कक्ष का लिखेंगे, CO+3 का संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो संयोजी कक्ष में बाहर वाले को ले लेंगे अपन, 3D से शुरुआत करेंगे, 3D 4s 4p खाली पड़े हैं, फिर भी अपन लिख रहे हैं 4s 4p। और 3D में क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से बढ़ दिए। फिर आपने एक लाइन लिखी, NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, क्यों कार्बन और नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन आ गया, प्रबल लिगेंड है, इनकी CA का मान अधिक होता है, प्रबल लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा, अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा, युग्मन कर देगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देंगे अपन। और 3D है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4s 4p। छह भरना है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब यहाँ पे लिगेंड आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कौन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिए, अमोनिया ने 1 2 3 4 5 और 1 6। तो 2 D के काम में आ रहा है, 1 S का काम में आ रहा है और 3 P के काम में आ रहा है। संकरण कौन सा हो गया, D2sp3 संकरण। अब इसी प्रकार संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखेंगे सेम। तो इसमें क्या आएगा, 3D, 3D के बाद 4s, 4s के बाद 4p, 4p के बाद 4d भी आएगा इसमें, 4d, 4d खाली पड़ा है, 4p 4s और 3d। 3D में कितने हैं, 5 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या लिखेंगे, F एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, एक दुर्बल लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा, तो यहाँ पर जो आपके एज इट इज इलेक्ट्रॉन रहेंगे और जो आने वाले लिगेंड है वो आगे की ओर चले जाएंगे, आगे की ओर चले जाएंगे। तो क्या होगा, आने वाले लिगेंड की संख्या कितनी है, 4s 4p। आने वाले लिगेंड 6 है, एज इट इज यही रहे भैया, एक में इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहे। अब लिगेंड को पूरा डब्बा खाली चाहिए, तो आने वाले लिगेंड आगे वाले बाह्य कक्षक में चले गए, बाह्य डी कक्षक में। ये 4d बाहर वाला है, ये 3d अंदर वाला है, उसको कह रहे हैं अंतर डी कक्षक। ये निम्न चक्रण संकुल बन रहा है, ये बाह्य डी कक्षक है, तो बाह्य चक्रण संकुल बनेगा, उच्च चक्रण संकुल बनेगा। अब यहाँ पे दुर्बल लिगेंड बाहर वाले चले गए, भाई दुर्बल आदमी है, खाली हुए नहीं, खाली नहीं हुए, चुपचाप बाहर वाले डी कक्षक में चला गया। अब यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, युग्मित है ये 2, तो 1 2 3 4, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अकेला इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एन कितने बच गए 4। अब यहाँ पे फ्लोरीन को पूरा डब्बा चाहिए, ठीक है, तो एक फ्लोरो ने एक यहाँ पे दे दिया, 2 3 4 5 6 फ्लोरीन आ गई। तो संकरण कौन सा हुआ, एक एस का, 3 पी के, 2 डी के, sp3d2 संकरण हुआ, ठीक है। तो बाह्य कक्षक बन रहा है, बाहर वाले डी काम में ले रहे हैं ना, बाह्य कक्षक संकुल। बाह्य कक्षक संकुल को और क्या कहते हैं, कि उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल बन रहा है, उच्च चक्रण संकुल,
ठीक है। और ये जो आपके काम में आ रहे हैं वो निम्न चक्रण संकुल है, वो अंदर वाले डी काम में आ रहे हैं। तो ये कौन सा संकुल बना? निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल, आंतरिक डी कक्षक काम आ रहा है। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर 0 है। ठीक है, अब चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर लेंगे। चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? तो सूत्र लगाएंगे अपन। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गई। उदाहरण लेना है, ऑक्सीकरण निकालना है, कोबाल्ट का +3 का लिखना है, 3d6 4s0। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होगा तो ही काम आएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। +3 का संयोजक कक्ष का लिख दिया, 3d6 में अमोनिया प्रबल थी, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर दिया। युग्मन करने के बाद के सर युग्मन किया तो फिर ये डब्बे खाली हो गए। यहाँ पे कौन आ गया? अमोनिया आ गई। 1 2 3 4 5 6 अमोनिया आ गई। 2 डी के, 1 एस का, 3 पी के संकरण हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा था, n बराबर 0 कर दिया। यहाँ पे n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 कर दिए। ठीक है, अब और इसमें चुंबकीय आघूर्ण याद कर लेंगे और स्ट्रक्चर बना देंगे, ये उदाहरण पूरा हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। चुंबकीय आघूर्ण से पहले म्यू बराबर, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या है? n+2 √n(n+2)। अब n बराबर ही 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो म्यू बराबर क्या आएगा? 0 bm बोर मैग्नेट्रॉन। और म्यू 0 आया तो चुंबकीय प्रकृति होगी वो प्रतिचुंबकीय होगा। कौन सी होगी? प्रतिचुंबकीय होगा। चुंबकीय प्रकृति के बारे में बताता है। अब इसमें कितना आएगा? म्यू, तो म्यू बराबर √n(n+2) सूत्र लगा दिया। अब यहाँ पे n कितने हैं? n बराबर कितने हैं? यहाँ पर n है 4, तो सूत्र में क्या लग गया? म्यू बराबर √4 4+2, 4+2 6 24। √24 की वैल्यू क्या आएगी? 4.89 बोर मैग्नेट्रॉन, 4.89 बोर मैग्नेट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण आ गया। अब चुंबकीय प्रकृति क्या होगी? चुंबकीय प्रकृति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कौन सी प्रकृति होगी? अनुचुंबकीय। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब जो स्ट्रक्चर बनेगी, तो स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे 1 NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4 NH3, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। अष्टफल की ज्यामिति बनेगी CO। ठीक है, ये अष्टफल की ज्यामिति बनेगी और चार्ज क्या आएगा? +3। CONH3 का 6 +3। और इसी प्रकार आपके इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन और 6 फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन शामिल करके लिख देंगे COF6 3-। इसमें भी यही ज्योमेट्री बनेगी, इसमें भी यही ज्योमेट्री, अष्टफल की ज्यामिति बनेगी। ठीक है, तो ये आपके VBT सिद्धांत के आधार पर उदाहरण हुआ समन्वय संख्या 6 के लिए। समन्वय संख्या किसके लिए हुआ? 6 के लिए। तो इसका आप वापस अध्ययन करोगे कि भाई VBT सिद्धांत है, उसके मेन बिंदु के लिगेंड की संख्या के बराबर केंद्रीय धातु आयन के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। अब ये रिक्त डी कक्षक, ये देखो लिगेंड की संख्या 6 थी तो ये रिक्त डी कक्षक पड़े हैं, रिक्त कक्षक पड़े होते हैं। वो रिक्त कक्षक 1 2 3 4 5 6 खूब पड़े हैं, लिगेंड की संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। अब यदि लिगेंड प्रबल है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा और निम्न डी चक्रण संकुल का निर्माण कर देगा। यदि लिगेंड दुर्बल है तो बाहर वाले डी कक्षक का उपयोग संकुल में करेगा, बाह्य डी कक्षक का निर्माण करेगा। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो अनुचुंबकीय प्रकृति होगी, n बराबर 4। 4 से आप चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है तो म्यू बराबर 0 होगा और निम्न कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा और प्रतिचुंबकीय प्रकृति होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने VBT सिद्धांत का अध्ययन किया। तो 2 सिद्धांत आपके हो गए, वर्नर सिद्धांत और VBT सिद्धांत। CFT सिद्धांत है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, उसका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे।